है कहीं वो ये सब कुछ? बस अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगी, वही होगा जो मैंने सोचा है। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? नसीम खान जी, अबू तो घर पे नहीं है जी, ये बताकर नहीं गए, शायद किसी नर्सरी में हो। जी आज जी मैं कुछ कह नहीं सकती। जी जी मुझे मालूम है रिश्तेदारों का बहुत हक होता है। इंग्लैंड में रहे हैं पिछले 30 वर्ष। किसके पापा? जी मैंने एड्रेस नोट कर ली है जी। जी जी बड़ी मेहरबानी। ये हमारे रिश्तेदार कहाँ से नौदार हो गए? पता नहीं किसके पापा हैं। तुम्हारे तो नहीं? बिल्कुल नहीं। तो तेरे किसके हैं? शबाब बेटा, बेटे ये कुछ कटिंग्स हैं, इन्हें पानी में भिगो के रख देना, शाम को लगाऊंगा। अबू वो किसी फूफा का फोन आया था। फूफा? कौन सा फूफा? क्या नाम बताया था? नसीम खान। नसीम खान? हाँ वो तुम्हारे खालू का भाई होता था, गालिबन उसका नाम था ये। मुझे क्या चावलों की दुकान से फिर कहीं बाहर चला गया था, शायद वो होगा। मगर अबू वो तो बड़े धंधे से बोल रहा था, उसने सबको खाने पे बुलाया है। आप जरा फोन करके पता तो कीजिए। अच्छा चलो बेटा मैं पता कर लूंगा, तुम जरा इन्हें पानी में भिगो के रखो। अबू? हाँ बेटा। आखिर पता तो करना चाहिए कि ये पापा हैं किसके? किसी के भी फूफा हूँ, रिश्तेदार हैं तो मिलने में कोई हर्ज है? तुम तीनों हो आना है? आप नहीं चलेंगे? नहीं बेटा, मुझे ये कटिंग वगैरह लगानी है और फिर भी तुम लोग हो आना। अबू हाँ दरबार सुने। हाँ बेटा। आखिर ये फूफा हैं किसके? हाशी अब मैं पिटाई कर दूंगा तुम्हारी। तुम क्यों दांत निकाल रहे? अबू मुझे मार सकते क्यों अबू? हाँ बिल्कुल मार सकते हैं, खामा का दांत निकाल। आखिर ये फूफा हैं किसके? फ्रेंच का मम्मी। हाँ वही, और स्टोर में भी हेल्प करती है। मजाल है जो बाहर चली जाए। आजकल वो जो गोरे लोग होते हैं ना, बस क्या बताऊं आपको, ये तो बस पढ़ने के लिए जाती है और वापस घर, और घर आके मजहबी किताबें पढ़ती रहती है और सारा दुपट्टा है सर पे। मैं तो कब से कह रही थी नसीम से कि पाकिस्तान चले, अपने रिश्तेदारों से तो मिले। हाय किस कदर खुशी हो रही है आप सबको यहाँ देख के। क्यों नसीम? बस ही बस, ऑल राइट। हमारा यहाँ पे घर शर तो था नहीं, हमने 1 महीने के लिए हाउस रेंट आउट कर लिया। फिर खाने पीने का बंदोबस्त करना था, उसके लिए एक होटल से कांटेक्ट कर लिया। आप खाए पिए ना, हम तो ये चीजें खा नहीं सकते क्योंकि हमारा समाज तक अब सेटल्ड हो जाता है। बेटा आप क्या करते हैं? अंकल मैं एक इश्तहारी फर्म में डिजाइनिंग करता हूँ। और डिजाइनिंग तो होती है इंग्लैंड में, जुराबें, फ्रॉक, सूट, आटे के तोड़े और पिज्जा तो कमाल किस्म का डिजाइन करते हैं वो। कभी इंग्लैंड आओ तो हमारे घर आओ, बड़े रूम पे हमारे पास 3 घर हैं जो हमने किराए पे दिए हुए हैं। अब स्टोर भी तो है, 2 स्विमिंग पूल। तो आपकी बड़ी मुश्किल है। ये जो गोरे लोग हैं ना, जरा मेहनत नहीं करते, बहुत ही कामचोर है। और हम तो बस पाकिस्तानी को अप्लाई करते हैं। और बेटे आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस कर रहा हूँ फर्नीचर का। आपका फोन किया तो अब्बू ने कहा कि जरूर जाना, और मैं बच्चों को छोड़कर आ गया। आपकी शादी हो चुकी है। ऑल राइट। बड़ी मेहरबानी
मेहरबानी भाईजान, आप तशरीफ लेकर आए। कैड ऑफ यू, कैड ऑफ यू। बच्चों को साथ नहीं लेकर आए? माशाल्लाह मैं बच्चों की शादी करके फारग हो चुका हूँ। ऑल रैट। कैड ऑफ यू, कैड ऑफ यू। आप लोगों को देखकर खून जोश मारता है। 30 बरस हो गए जी। मेरे अबू का नाम बशीरुद्दीन अरसलान है। वो तशरीफ नहीं लाए। मैं नसीरुद्दीन अरसलान, ये मेरी बड़ी बहन है शबाज, ये मरियम। सारा सारा भाई इधर आओ, अपने रिलेशनों से तो मिलो। आप जरा एक बात भी बताइएगा, आप कौन कौन है? जी मैं नसीर हूँ। जी मुझे मरियम कहते हैं। अच्छा, और मैं शबाज। जी अब्बू जरा मसरूफ थे इसलिए नहीं आए। आप कौन? जी आप किसी के फूफा है ना? किसके फूफा है वो फोन पर समझ नहीं आ रही थी। जी हाँ, वो बिल्कुल आपके खालू तो थे नहीं। दरअसल 30 बरस हो गए, रिश्तेदारियां कुछ आगे पीछे हो गई हैं। वैसे रिश्ते में मैं आपका शायद नाना लगता हूँ। सारा बेटे अपने रिश्तेदारों की एंटरटेनिंग करो प्लीज। जी तो आप क्या करती हैं? मैंने क्या करना है जी, बस वो अपने भाई को सीधा रखती हूँ, और क्या करना मैंने। और आप जी? जी फाइन आर्ट से पढ़ती हूँ, 3rd ईयर में। मैं कुछ भी नहीं करता जी, पिछले 2 बरस से बेकार। आए ना आप लोग। मुझे कोई बड़ी प्यास लग रही है, आने की कोल्ड ड्रिंक। आप कितने हिस्से से हैं वहाँ? मैं तो वहीं पैदा हुई थी जी, फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ। और वहाँ जिंदगी कैसी? पता नहीं जी, मैंने तो सिर्फ वही जिंदगी देखी है और उसी की यादें हूँ। हाँ ये कि मैं इधर नहीं रह सकती। आपने इधर रहकर करना भी क्या है? इधर कुछ भी नहीं। आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं जो उधर रह रहे हैं। तो मुझे तो वीजा नहीं मिला, वरना मैं आपको इधर नजर रहा था। मेरे जो दोस्त वहाँ पे सेटल्ड है वो तो बड़ी जबरदस्त लाइफ गुजार रहे हैं। एक ने तो उसका वो पिंक फ्लाइट का लाइव कंसर्ट भी देखा है। वैसे आपको पिंक फ्लाइट कैसा लगता है? जरा पुराना हो गया है वो घर। जी वो वैसे यही मुसीबत है यहाँ चीजें बहुत देर से पहुँचती हैं। आजकल तो सब लोग रैप म्यूजिक सुन रहे हैं, क्या रिदम है, और उनमें MC हमर तो बस बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे एक बात बताइए, आपको पाकिस्तान देखने का बहुत शौक था? जी आफ्टर मेरे पेरेंट्स का कंट्री है और ये दिलचस्प जगह है। आई लाइक इट, बहुत लाइक करती हूँ पाकिस्तान को। बस इधर से गर्मी बहुत लगती है। कहती मम्मी मुझे कहाँ ले आई, मेरा मतलब है यही कभी कभी कह देती है। हाँ तो बेटे क्या नाम बताया था आपने? जी नसीर। और वो इसके साथ कुछ पाकिस्तान का भी कहा था? पाकिस्तान नहीं जी, अरसलान, नसीरुद्दीन अरसलान। हम कोई 200-400 बरस पेशतर तुर्की से यहाँ आए थे। कमाल है, तुर्की छोड़ के यहाँ से नहीं? अब तो नहीं आए जी, सैकड़ों बरस पेशतर आए थे यहाँ। अच्छा अच्छा, हाँ तो बेटे आते जाते रहा करो जी। अगर हो सके तो सारा को बाहर की सैरी करवा दो। ये सारा बेटे पता नहीं मम्मी, भाई मुझे तो पता है ना। छोटे भाई आप क्या करते हैं? ये हमारी बुटीक है, बड़े अच्छे डिजाइन होते हैं, कभी आइए ना आप हमारे पास। ऑल राइट जी। ये चलो अब्बू घर में अकेले हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभी इजाजत दीजिए। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, ड्राइवर आपको घर ड्रॉप करते हैं। जी बड़ी मेहरबानी। हम जरा वॉक के मूड में लाइक करती हूँ पाकिस्तान को। बस इधर से गर्मी बहुत लगती है। कहती मम्मी मुझे कहाँ ले आई, मेरा मतलब है यही कभी कभी कह देती है। हाँ तो बेटे क्या नाम बताया था आपने? जी नसीर। और वो इसके साथ कुछ पाकिस्तान का भी कहा था? पाकिस्तान नहीं जी, अरसलान, नसीरुद्दीन अरसलान। हम कोई 200-400 बरस पेशतर तुर्की से यहाँ आए थे। कमाल है, तुर्की छोड़ के यहाँ से नहीं? अब तो नहीं आए जी, सैकड़ों बरस पेशतर आए थे यहाँ। अच्छा अच्छा, हाँ तो बेटे आते जाते रहा करो जी। अगर हो सके तो सारा को बाहर की सैरी करवा दो। ये सारा बेटे पता नहीं मम्मी, भाई मुझे तो पता है ना। छोटे भाई आप क्या करते हैं? ये हमारी बुटीक है, बड़े अच्छे डिजाइन होते हैं, कभी आइए ना आप हमारे पास। ऑल राइट जी। ये चलो अब्बू घर में अकेले हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
अभी इजाजत दीजिए। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, ड्राइवर आपको घर ड्रॉप कर देगा। जी बड़ी मेहरबानी। हम जरा वॉक के मूड में वॉक करते हुए चले जाएंगे। वैसे बाय द वे आप पापा गिर गए हैं। आशिबी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप कभी आइए ना हमारे घर। वैसे अक्सर हम घर पर नहीं होते, लेकिन प्लीज आप जरूर आइएगा। वो लड़की तो बहुत बदतमीज थी। हाँ, मुझसे भी बार बार पूछ रही थी आप किसके फूफा हैं। अब बताओ, मुझे क्या पता कि मैं किसका क्या लगता हूँ। ये सब कुछ तो एक रिश्तेदारों से मिल बैठने का बहाना था। वैसे लड़का बहुत अच्छा। हाँ, सारा भी दिलचस्पी ले रही थी उसमें, और अच्छी बात तो ये कि बेकार भी है। तुमने टेलीफोन नंबर तो ले लिया ना उससे? हाँ। अब अल्लाह करे इन 4 हफ्तों में हमारी बेटी का कुछ सिलसिला यहाँ पे हो जाए। पता नहीं हमारे बगैर स्टोर किस तरह चल रहा है। वैसे रिश्ते तो वहाँ भी बहुत थे, लेकिन तुम्हें तो पाकिस्तानी दामाद चाहिए था। देखो रखसिंदा बेगम, पाकिस्तानी लड़के बहुत आजाद हो गए, वो अंग्रेजों से कम नहीं है। बस अल्लाह करे हमारी लड़की का यहाँ पे कुछ सिलसिला हो जाए तो वहाँ स्टोर में भी हमारी हेल्प करेगा। अच्छा तो जय जी, आप एक अदर लेबर रिपोर्ट करने के लिए आए हैं यहाँ? नहीं बेटे, मैं जानती हूँ कि सिर्फ मेरे मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा जा रहा, बल्कि आपको स्टोर पे काम करने के लिए एक अच्छा वर्कर भी चाहिए। प्लीज जय जी, आप इस सारे मामले को इतना कारोबारी तो ना बनाए, वरना मैं चली जाऊंगी यहाँ से। नो डार्लिंग, देखो हम ये सब कुछ तुम्हारी बेहतरी के लिए, तुम्हारी हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं। वी लव यू सारा। क्यों रखसिंदा? हाँ हाँ बेटे, हम बहुत लव करते हैं तुमसे। आपका क्या ख्याल है कि आप इन 3-4 हफ्तों में मेरे लिए एक मुनासिब खावन तलाश कर लेंगे? हाँ, शायद इससे पहले लड़का ऑल राइट हो जाएगा। ऑल राइट नहीं जय जी, ऑल राइट। ऑल राइट, ऑल राइट। कहाँ जा रहे हैं अब्बा जी? कहीं नहीं, कारोबार पे जा रहा हूँ। आज ना जाइए। क्या मैं कारोबार करना जाऊँ? आप जिस किस्म का कारोबार करते हैं हमें पता है, भाई याशर भी आपको मना करते हैं। ना जाया करें अब्बा जी। अच्छा, यानी आज बेटे के बाद बेटी ने बाप को कटहरे में खड़ा कर दिया है। क्या हर्ज है अगर मेरे जमाती है मुझे अपनी खुशी से कुछ तोहफे तोहफे दे देते हैं और मैं वो ले लेता हूँ, तो इसमें कोई हर्ज है? काम कर, झाड़ू दे। आ जाइए, दरवाजा खुला है। आ जाए भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? आओ भाई, ठीक ठाक। बैठो 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 भाई। भाई नबी बख्शे, शादी की बात आपने करनी है। तुम फिक्र ना करो शेरू, इंशाल्लाह तेरी बानो इसी घर में दुल्हन बनकर आएगी। भाई नजीब, क्या हाल है? मुलाकात ही नहीं होती आपसे। कहाँ की तैयारी है? अस्सलाम वालेकुम भाई शेरू। क्या हाल है भाई शेरू? अल्लाह का शुक्र है पैंस की ना। लदा साहब ने तो मेरा चेहरा ही बिछा दिया, बस मैं आने वाली थी। ये नहीं, खैर से मिठाई खाएं। अच्छा भाई, हम तो आए मिठाई खाने से। आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप भी लेना। अच्छा शुक्रिया। चलो बस, बड़ी मेहरबानी। ये किसी ने पूछा ही नहीं कि किस खुशी की मिठाई है। हमें तो ख्याल ही नहीं रहा पैंस की ना, किस खुशी की मिठाई है? ले बस, आपको नहीं पता, याशर खैर से CSP के इम्तिहान में से ना पास हो गया। माशाल्लाह, मुबारक हो। खैर मुबारक। अब देखो, डिप्टी कमिश्नर लगता है कि SP लगता है, पास हो गया। बस दोस्तों को बताने के लिए गया। तो दूसरी खुशी, वो मेरी बेटी है ना आमना, सुरगोदे वाली, उसका पैगाम आया था, तो याशिर के लिए आके ना बात पक्की कर रहे हो रिश्ते की। उसकी मेहमान है, बहुत बड़े जिम्मेदार है, उसके लिए। मुबारक हो सकीना बहन, बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक ताया जी। वो भाई शेरू, आप क्यों चुप कर गए? ये देखिए, ये देखिए,
ये अंगूठी ताया जी, वो भाई शेरू आपकी चुप कर गए। ये देखिए ये अंगूठी और ये जोड़ा, ये बस लेके जा रही हूँ अभी। बहुत मुबारक हो बहन सकीना। खैर मुबारक। भाई नबी बख्श चले। वो भाई नबी बख्श चले। आप लोग यहाँ पर क्या कोई कार्रवाई डालने के लिए आए थे? और यार बैठो बैठो, यहीं बैठो। नहीं तो भाई नजीब, एक जरूरी काम याद आ गया है, और वैसे भी खाली प्लेटफार्म पर बैठकर क्या करना है, हमारी तो गाड़ी ही निकल रही है। किस्मत की बात है भाई शेरू, अगर ये हो जाता तो मुझे तो कोई इतराज नहीं था इतराज मुझे कोई। चलो चले, वो मुझे भी एक काम याद आ गया है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ले दस, किस बात का एतराज नहीं था? नहीं कोई ऐसी बात नहीं। चलो मेरी सरगोदे वाली बस निकल जानी है, मुझे छोड़ के आओ जल्दी से। जिस तरह हवा में उड़ती फिर रही है, प्रवास करती फिर रही है, चली जा खुद ही प्रवास करती हुई। जिसकी मंगनी की बात करने चली है उससे पूछा है तूने? लो, उससे पूछने की क्या बात है? और जमीनों से डेयरियां आएंगी, जहेज आएगा ट्रकों पे इंशाअल्लाह ताला। आजकल वैसे कंटेनरों का रिवाज है। ले दस, उससे अगर याशु से बात नहीं करेगी तो उसकी मजाल है मेरे आगे बोल जाए? बोल सकता है मेरे आगे? ले, बोल ही नहीं सकता। ले दस, चले, छोड़ के आए मुझे। खुद ही हवा में परवाज करती उड़ती और ये जमीनों की ढेरियों के ख्वाब देखती, जा चली जा, परवाज खुद ही कर जा। खुद ही चली जाओ। हाँ। बस खुद ही जाना पड़ेगा मुझे। आसिया बेटा, ले बेटा, मैं भी कारोबार पर जा रहा हूँ। मुझे पता चला है मेरा एक जमातिया है जो हलीम की दुकान करता है, और नाम भी उसका अब्दुल हलीम है। हम बचपन में उसे लोमड़ कहा करते थे। रात को बेटा आपने हांडी नहीं पकानी, मैं हलीम लेके आऊंगा। आसिया, ओ आसिया, इधर क्या आप जानती हैं कि इस वक्त आपके सामने कौन खड़ा है? हमारा ख्याल है कि हमारे भाईजान हैं। सिर्फ भाईजान नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी वो मेरी पुलिस सर्विस आई है ना। अगले महीने मैं एकेडमी में जा रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए। आप तो कहते थे मैं डिप्टी कमिश्नर हो जाऊंगा। वो तो एक दो पोजीशन अगर ऊपर हो तो क्या हो जाता है, बंदे को जरा टारगेट मिल जाता है, तरक्की के चांसेस मिल जाते हैं, बंदा और अप्रोच करता है। और तुम्हें क्या बताया कि वहां तुम्हारे भाई के क्या टॉर होंगे। आसिया, तुम्हें खुशी नहीं हुई? और ये अम्मी का है? वो सरगोदे गई हैं, वो मान गए हैं आप आमना के ससुराल वाले उनकी नंद के लिए। क्या मान गए हैं? वो आपकी मंगनी करने गई हैं। किसका आना था? किसी का भी आना था, तुम्हें इससे क्या? किसका आना था? अगर मुझे इससे कुछ नहीं है तो फिर आप पूछते क्यों हैं? छोटे भाई बाहर आ गई तो है कि डाक आ गई, आपके खत है छोटे भाई। खबरदार जो मुझे छोटे भाई कहा तो। चाचा भारती, लगता है मुझे अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कंसास में दाखिला मिल गया। अब तो वीजा मिले ही मिले। छोटे साहब, आप अमेरिका जाएंगे ना तो आप मुझे भी अपने साथ ले चलेगा, यहाँ तो बैक्टीरिया बहुत है। चाचा बहारदीन, मेरी तो किस्मत ही खराब है। हर टॉम डिक एंड हैरी को इस यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाता है, मुझे नहीं मिला। टाइम की गेम है छोटे साहब। हाँ भाई, क्या होगा नसीब मियां? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कर।
तो यार मेरा कोई खतवत तो नहीं आया? कुछ पौधों की फहरिस्तें आनी थी सिंगापुर और श्रीलंका से। हाशी बेटा कहाँ है? ऊपर धूप सेक रहा है और माल्टे खा रहा है आपका हाशी बेटा। नहीं 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 नसीर बेटा, उसे फौरन बुला लाओ। देखो ना ऊपर बहुत तेज हवा है और सर्द है, जुकाम हो जाएगा हाशी बेटे को। बहुत ख्याल है आपको अपने हाशी बेटे का। अपनी औलाद का किसी ख्याल नहीं होता भाई। सारी औलाद का होता ना अबू, आपकी तरह सिर्फ हाशी बेटे तो नहीं होता। कभी हम गरीबों की तरफ भी देख लिया कीजिए। मालूम होता है फिर वीजा से इनकार हो गया या किसी गैर मुल्की यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल सका। मूड क्यों खराब है? मेरी तो किस्मत ही खराब है अबू। एक तो सिर्फ बेकार होता तो कोई बात न थी, यहां तो हाशी भी इस घर में विराजमान है। देखिए कुछ पता तो नहीं है, लेकिन कल कला अगर खुदा न खास्ता आपको, तो हाशी भी ना सिर्फ मुझे इस घर से निकाल देंगे बल्कि कब्जा भी कर लेंगे इस घर से। कितनी कीमत है इसकी? 2000 सर। 2000? जी। अच्छा है और सस्ता भी है। जी तो चाहता है इसके साथ का पूरा सेट मैं उठाकर घर ले जाऊं, मगर ले जाऊं कैसे? ये अकेला पीस तो मैं सर पर भी उठाकर ले जा सकता हूं। वो सामने जो मोटे से साहब बैठे हुए थे वो कहां गए? बटवा में घर भूल आया हूं। वो माफी चाहता हूं, आपको जहमत दी मैंने। खरीदारी करने से पहले चेक कर लेना था बुजुर्ग, खामखा में वक्त जाया किया। ओ भाई, अगर मैं बटवा भूल ही आया हूं और मैं माफी का खासगार हूं, आपको जहमत दी, तो मैं कल आऊंगा, मैं पूरा सेट लेकर जाऊंगा। मैं बटवा आ गया। क्या? कुछ नहीं, हो मिल गया बटवा, मिल गया है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी हमदमे देरी से मिलना। तुम गुलजमान मटके हो ना? बैठो बैठो। मैं तुम्हारा पुराना जमातिया हूं, मुझे नहीं पहचाना? भाई माफ कीजिएगा, कौन से जमात के जमाते हैं आप? मैंने तो कई जमातें पढ़ी हैं। अब भाई 8वीं में 2 बार तो तू फेल हुआ था, अब कह रहा है कि मैंने बहुत सी जमातें पढ़ी हुई, मुझे नहीं पहचाना? तो मैं नजीबुल्ला हूँ, जिसे नाजी बाबा कहा करते थे। तुम नाजी बाबा हो यार, बड़ी मुद्दत के बाद मुलाकात हुई। क्या हाल है, कहाँ रहे इतना अच्छा? मैं तो ठीक हूँ, तू सुना? गुल जमान मटके दरवाजे में अटके। वो दरअसल बचपन में बहुत मोटा हुआ करता था ना, अब तो खैर काफी स्मार्ट हो गया। तुम सुनाओ, और क्या हाल है तुम्हारे? तुझे याद है तू एक बार मास्टर रफीक से डर कर पानी के 2 मटकों के पीछे छुप गया था, और मास्टर साहब ने तुझे देखकर कहा था पहले तो यहाँ 2 मटके थे, ये तीसरा मटका कहाँ से आ गया? हाँ, वो याद है, लेकिन यार बचपन की बातें भूल जानी चाहिए ना। और तुझे याद है जब तू एक बार दरवाजे में अटक गया था, तो हम यही गाया करते थे कि गुलजमान मटके दरवाजे में अटके। यार अटक तो खैर अब भी मैं कभी कभार जाता हूँ। तो भाई तू तो सब कुछ ही भूल गया, मगर मैं नहीं भूला। ये देख, ये मेरे पास 10वीं सी का ग्रुप फोटो है। ये सब लड़के खड़े हैं और ये तू बीच में ये खड़ा है। माशाल्लाह, क्या डील डॉल है तेरा। बहरहाल वक्त गुजर गया। वहां मैंने तेरी दुकान से एक सोफे का पीस खरीदा था मटके। सेल्समैन के सामने नहीं यार, किसी को नहीं पता कि मैं मटका हुआ करता था, तो मैं मुअज़्ज़ज़ शहरी हूँ। हाँ, वो सोफा ऐसा करो कि 1-2 और ले जाओ। अच्छा भाई मटके, अब ऐसा कर
کے جلدی سے اس صوفے کے پیس کا بل بنا دیں. نہیں یار، تم تو ہمارے جماعتی ہو، جسے اردو میں کلاس فیلو کہتے ہیں. مٹکے دروازے میں اٹکے. آسیہ جی بھائی غضب خدا کا، آسیہ تم نے ابھی تک میری پیکنگ مکمل نہیں کی. 3 گھنٹے آپ کی گاڑی جانے میں رہتے ہیں اور فکر نہ کریں، میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی. آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی. یہ لاؤ، یہ فہرست مجھے دو. یہ جرابیں 6 عدد رکھو. رکھ دی ہیں. قمیضیں 4 عدد. 4 عدد قمیضیں. ڈریسنگ گاؤن 1. یہ ڈریسنگ گاؤن. شیونگ کا سامان رکھو. یہ شیونگ کا سامان. 2 عدد تولیے اور 1 چپل. یہ رہے تولیے اور 7 بنانے. جلدی سے شاباش. کتنی بنیادیں؟ مطلب میرے ساتھ لڑنا ہے. 6 ہو 7 ہو، کچھ تو ہوگا نا. ٹائم کیوں ضائع کر رہی ہو؟ کچھ چیز رہ جاتی ہے، بندہ خط لکھ لیتا ہے، بھجوا دیتے. ٹھیک ہے، یہ رکھ دیا. یہ رکھو. ہاں بس ٹھیک. آسیہ مبارک ہو، لاکھ لاکھ مبارکیں ہوں. چڑھے چاند کی 20 تاریخ کو تمہاری بھابھی اس گھر میں آ جائے گی. نہیں، اس گھر میں نہیں، اس کوٹھی میں جو وہ دے رہے ہیں. رکھ دو، نیچے رکھ دو بھائی جی. اچھا جی. اس میں نا دیسی گھی کے لڈو اور بالو شاہی ہیں، اور اس سوٹ کیس میں تمہارے اور میرے جوڑے ہیں، اور 2 سونے کی انگوٹھیاں بھی ہیں. یہ دیکھو، یہ انہوں نے 5 تولے کی چوڑیاں بھی ڈالی ہیں مجھے. یاشر بیٹے ادھر آ، میں اپنے بیٹے کا باغوں والا ماتھا چوموں. ادھر آ میرا بچہ. امی میں نے آپ کو منع کیا تھا. لو بیٹا، بیٹے تو منع کرتے ہی ہیں، شرمیلے جو ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ انہیں کمارے بٹھائے رکھو. یہ دیکھو، یہ تمہارے لیے ہے. لے، میں اپنے بیٹے کو خود اپنے ہاتھ سے پہناتی ہوں. لاؤ. امی میں نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ کو منع کیا تھا کہ مجھے فروخت نہ کریں. بیٹا دیکھ تو صحیح، اس میں اتنا بڑا ہیرا ہے. امی مجھے یہ رشتہ منظور نہیں. لے بس، میں بات پکی کر رہی ہوں. انہوں نے اتنی بڑی گاڑی دینی ہے، قیمتی گاڑی، 7 کوٹھی دینی ہے، اور مجھے سونے کے جھمکے بھی ڈالنے ہیں انہوں نے. امی جی، میں نے ایک دفعہ کہہ دیا نا کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں، اور بس. تو بھائی جی ٹھہرو، آج سرگودے جا کے کوئی بات نہ کرنا، میں اس کو نہ سمجھا لوں گی. لداس کیسے نہیں پہنے گا، انگوٹھی پہن لے گا. امی جان مجھ پہ ایک رحم کیجیے، خدا کے لیے مجھ پہ ایک رحم کیجیے. آپ کے ہاتھ کی 1 انگلی خالی ہے، یہ انگوٹھی اس میں ڈال دیں، اس میں پہن لیں، اچھی لگے گی. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. لداس اچھو خان کس مقام پہ پہنچایا ہوا تھا ہمیں، اور یہ پتہ نہیں ناہنجار کون آ گیا ہے. کون ہے؟ شیرو. کیا ہوا؟ کچھ بتاؤ صحیح، کیا بات ہے؟ خیر تو ہے شروع ہوئی ہے. کیا بتاؤں بھائی نبی بخش، لوگ خیال ہی نہیں کرتے اور نازک شیشوں کے اوپر بھاری بوٹوں کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے. دھیان ہی نہیں دیتے کہ ان کے پیروں کے نیچے جو کرچ کرچ ہو رہی ہے تو کون ٹوٹ گیا، کس کے ریزے بکھر گئے. شیرو حوصلے سے بات کرو، بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے. ابھی پین سکین آئی تھی میرے گھر میں، میرے سامنے، میری نظروں کے سامنے میری بانوں کو وہ کچھ سنایا ہے کہ میں، اگر یاشر نے شادی سے انکار کیا ہے تو میری بانوں کا کیا قصور ہے؟ کیا قصور ہے میری بانوں کا؟ چپ رہا میں کہ عورت ذات ہے، بولا نہیں. میری بانوں کو تو جیسے چپ سی لگ گئی. گھر سے اٹھا اور یہاں آ گیا ہوں اپنی بھڑاس نکالنے، اپنا قصور پوچھنے. پائی نبی بخش، بہت برا کیا ہے سکینہ بہن نے، ظلم کمایا ہے اس نے. تو دل برا نہ کر شیرو، نہ کر. ہم جائیں گے نجیب اللہ سے بات کرنے کے لیے. ہم بھائی نبی بخش،
वो नजीबुल्लाह की कहाँ सुनती है। यार हौसला कर, सब ठीक हो जाए। बैठो 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 बैठो। कुछ सुनाए हैं? कोई ऐसा राग जो तुम्हारे तमाम दुख दर्द दूर कर दे? अरे भाई नबी बख्श, मैं भी हाँ, वो अमेरिका वाले लड़के का खत आया था कि डैडी आप इधर आ जाएं, अगर नहीं आएंगे तो मैं खुद लेने आ जाऊंगा। तो भाई नबी बख्श चले जाओ, आपका इधर कौन सा काम है काम शेरू, है काम, बहुत इम्पोर्टेंट काम। मेरी बाजी लगी हुई है और जब तक ये बाजी का फैसला नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फैसला किसके साथ? जिसका मुझे इंतजार है। भाई नबी बख्श, किसका इंतजार है? जिसके साथ मेरी बाजी लगी हुई है। नसीर, जी अशी, मेरी बात सुन। इसे पढ़ लो। तुम तो मेरी जिंदगी हो छोटे भाई। बहनें भी अपने भाइयों से नाराज होती है। अगला चलो कितने बेवकूफ लग रहे हो मुझसे, हंसते हुए नहीं रोते हुए। वो खिजा की एक उदास शाम थी। सर्द पत्ते हवा में जख्मी परिंदों की तरह उड़ रहे थे। तब वो दोनों एक दूसरे के लिए कुर्बान हो गए और उनकी रूहें हाथ में हाथ डाले दूर उफक के पार चली गई। जुदाई की याद खत्म हो गई। हथ काले परांदे ने मर गए, असी मर गए, ढंग इश्क दिखा देने। तुमने छोटे भाई से बात की? जी, एक दिन आपके कहने पर थोड़ा सा फ्रेंडली होने की कोशिश की तो मौसूफ पहाड़ पर चढ़ गए। हम क्या करते, हम नीचे खड़े होकर ऊपर देखते रहे। देखो मरियम, मेरी शादी नहीं हुई या नहीं हो सकी, इस किस्से को छोड़ो, लेकिन तुम्हारी शादी में ताखीर नहीं होनी चाहिए। हाशी भी मैंने कब इनकार किया है? आपके छोटे भाई नहीं मानते और वैसे भी आजकल वो जरा सारा खान की याद में आहें भरते रहते। सारा खान? ये कौन है? वही जिसकी पार्टी में हम लोग गए नहीं थे। अच्छा अच्छा, वो उफा की बेटी। हाँ, वो जो गुलेरी की शक्ल की है। बिल्कुल वही। हाँ, मासूफ आजकल उनके घर से फोन आने का इंतजार करते रहते और इधर उधर परेशान भटकते, और इधर आपने हमें वेटिंग रूम में बिठा दिया। बैठे रहो और इंतजार करो, और बस टेलीफोन। ठहरो, कहीं उस गुलेरी की फोन हो। हेलो। नहीं जी, रॉन्ग नंबर, उसका नहीं था। आप बशीरुद्दीन इरसलान है ना? मैं नसीम खान साहब, टेलीफोन पर आपके साथ बात हुई थी, पार्टी और हाशिमी, ये वही है जो कहते हैं पता नहीं किसके पापा है। मरियम। जी ताब। आई एम सॉरी, मैं उस दिन पार्टी में हाजिर नहीं हो सका, कुछ तबीयत खराब हो गई थी। हाँ,
आप तो नहीं आए, लेकिन खैर से आपका बेटा नसीर आ गया था। पार्टी फुल ऑफ लैफ हो गई थी। बड़ा डिसेंट बॉय है। ये मेरी वाइफ है, मेरी एक ही बेटी है सारा। उसने जर्मन में डिप्लोमा किया हुआ है। जर्मन में? जी, फ्रेंच में। अच्छा अच्छा अच्छा। और सुनाइए, क्या शगल है आपका? तौबा करें जी तौबा, मैं तो शगल नहीं करता। नहीं नहीं, मतलब है कारोबार आपका क्या है? 4 सुपर स्टोर है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाशी बेटा। जी अबू। भाई को चाय वाय का बंदोबस्त करो। अबू वो घर में दूध तो है नहीं, क्यों? सुबह बिली भी गई थी। हाँ। वैसे मेरे ख्याल से आप पीकर आए होंगे। तौबा करें जी, मैं पीकर नहीं आया। हाशी, मरियम। जी ताबू। जाओ चलो चाय वाय का बंदोबस्त करो, चलो। कुछ ना कुछ तो खिलाना पड़ेगा। जी तो मिस्टर नसीम। खान साहब। आपकी बच्ची क्या नाम बताया था? सारा। जी जी, तो सारा को अपना वतन पसंद आया? जी वतन तो उसे पसंद आया, लेकिन क्या? वो जी उसके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी है। उनके हिसाब में तो इंग्लैंड ही उनका वतन है। मिस्टर नसीम। खान साहब। देखिए, किसी मुल्क की नेशनैलिटी रख लेने से रंगत तब्दील नहीं हो जाती। हमारी तारीख, हमारी सकाफत है जी। देखिए, हमारी तारीख और सकाफत जो है वो हजारों बरस पुरानी है, वो वही रहेगी। अब आप यूं समझें कि अमेरिका में सैकड़ों बरस से चीनी, पोल और तुर्क मुकीम हैं, लेकिन आज भी वो अपने आप को चीनी, पोलिश और तुर्क ही कहते हैं और ये कहलवाने में फख्र महसूस करते हैं। ठीक है कि आपकी बेटी सारा इंग्लैंड में पैदा हुई है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ही हमारा वतन है। जी भाई साहब, हमें तो पाकिस्तान बहुत ही याद आता है। नसीर आपका एक लौता बेटा है? जी हाँ, वो हाशी से छोटा है। बड़ा इंटेलिजेंट है। यहाँ पे तो ओपनिंग नहीं है ऐसे ब्रिलियंट बच्चों के लिए। वहां पे होता तो टॉप पे जाता और एट हो जाता। जी हाँ। वालेकुम अस्सलाम। बेटे बड़ा जी चाह रहा था तुमसे मिलने को। हम तो बहुत तुम्हें लाइक करते हैं। कभी आया करो ना हमारी कोठी। कब आओगे? मैं अबू, आशी और मरियम का? तो बेटा किचन में होंगे, चाय वाय का बंदोबस्त कर रहे हैं। अच्छा यार नसीर, तुम लाहौर के अंदर तो गए होगे जी? मेरा मतलब है कि पुराना लाहौर तुमने देखा होगा। जी जी, पहले हम वही रहा करते थे, कूचा कमान ग्राम। फिर तो और रैट हो गया। मेरा बड़ा जी चाहता है कि मैं लाहौर को देखूं, पुराने लाहौर को। बल्कि सारा तो लाहौर के बारे में बड़ी अजीब अजीब सी बातें कर रही थी कि डैड जरा मिस ईस्ट देखना चाहती है, पुरानी हवेलियां, पुराने झरोके, पुराने दीवे। कभी यार उससे सैर तो करा दो। जी मैं तो आजकल मसरूफ हूँ कुछ। नसीर बेटा क्या हर्ज है? आफ्टर ऑल फुप्पा है। सारा, क्या मैं तुम्हें पैदाइशी मुबारक कह सकता हूँ? What are you talking about? हम कहते हैं कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा नहीं हुआ। तो आज Don't be silly. आज मेरा जी चाह रहा है इसलिए होने को। जी ऊट पटांग बातें करने को, जैसे किसी गहरे तालाब पर जमी काई तेज हवा से सिरक जाए तो फिर पानियों में से शक्ल दिखाई देने लगती है। आज मुझे अपनी शक्ल दिखाई दे रही है। और क्या ये शक्ल सिली है? तो नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर हो गई। नसीर, मैं इतनी आसानी से समझ नहीं आ सकती। इतनी जल्दी ना करो। अगर मैंने जल्दी न की तो तुम चली जाओगी।
शहर बहुत फैसिनेटिंग है। एक ऐसा शहर जिसके लिए एक थका हुआ मुसाफिर ख्वाहिश करता है कि सफर के अख्ताम पर ये उसे ऊपर के पार दिखाई और इसमें एक ऐसी सराय हो जहाँ वो रात बसर कर सके। ये है ब्यूटीफुल सिटी। हाँ, शहर तो वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन गंदा भी तो है ना, और शोर बहुत है, और गर्द कितनी है। और दुनिया में दर्जनों ऐसे शहर हैं जहाँ गंद बहुत है, शोर बहुत है, और वहाँ पे गर्द भी बहुत है, लेकिन वो खूबसूरत नहीं। ठीक है, ठीक है। सकीना बेगम, कारोबार दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, लिहाजा इसका दायरा कार दूसरे शहरों में फैलाकर कारोबार को वसअत देनी चाहिए। अच्छा, मेरे एक जमाती ने मुझे बताया है कि लाला लमटींग आजकल इस्लामाबाद में होता है और बड़ा आला बंगला बनाया उसने मारकला रोड पर। लिहाजा हमने सोचा है कि क्यों ना उसकी रिहाइशगाह पर जाकर कुछ दिन क़याम व ताम किया जाए और फिर वहां से कूच करके फैसलाबाद जाया जाए। वहां पर फज्जा कुल्फी बनियानों का कारोबार कर रहा ना। आपका कोई जमातिया डॉक्टर नहीं है, मेरा इलाज ही करा दो। मैंने खासी रिसर्च की है, मगर तमाम के तमाम जमाती डॉक्टर जो हैं वो अमेरिका चले गए। हाँ, मगर नहीं भाई नहीं। हाँ, एक है एक जमातिया डॉक्टर है जो ज़हनी अमराज का माहिर है। ज़हनी अमराज का अगर कहो तो ना, उससे अपना मुआयना करवाओ ना। पागल तुम हो। लदास, मैं पागल हूँ? एक तो इस घर में मेरी बेइज्जती होती है, औलाद हर वक्त बाप को कटहरे में खड़ा किए रखती है, बीवी इज्जत नहीं करती। ठीक है, मैं ऐसे बेटा बाप जा रहा है, चंद रोज के लिए जा रहा हूँ, आ जाऊंगा मजबूरन वापस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यशोबा, मुबारक हो। मैंने सुना है आप थानेदार हो गए हो। थानेदार? मैं पुलिस सर्विस में गया हूँ और ट्रेनिंग मेरी आजकल जारी है। इंशाल्लाह अनकरीब ही ASP लग जाऊंगा, यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जब तुम थानेदार हो जाओगे तो टेनिस भी खेलोगे, रैकेट घुमाते हुए बरामदे में आओगे, अचानक क्यों उदास हो जाओगे, है ना यशोबा? मैं तो बहुत खुश हूँ तुम जैसी चुड़ैल से जान छुड़ाकर। मैं कहा तुम्हें याद करूंगा। और ये जो तुमने छींके आती है ना, ये मैं ही तुम्हें याद करती हूँ। और जब तुम वो वर्दी पहन के आओगे ना तो मुझे यूं करके सल्यूट मारना, तो सच्ची मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, तुम्हें सल्यूट मारने के लिए तो मैं पुलिस सर्विस में गया हूँ। जब तुम वो टोपी पहन के आओगे ना, वो छज्जे वाली, और जब छींक मारोगे ना तो वो टोपी तुम्हारी यूं आंखों के आगे आ जाएगी, तो उस वक्त भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि बुरा लगेगा। अब वहाँ जाकर मुझे खत जरूर लिखना। हाँ, तुम मुझे अपने कबूतर दे दो, उसके जरिए मैं तुम्हें चिट्ठियां भेजा करूंगा। हमारे ऐसे नसीब कहाँ। मेरा बेटा आया। बैठो। बस बेटा, तुम्हारे बगैर तुम्हारी माँ का तो कुछ हाल नहीं था। भाईजान, आप कितने कमजोर हो गए। कमजोर ना हो, परेडें करता रहता है दिन रात। वहाँ कौन सी उसकी माँ है जो अंडे और पराठे बना बना के खिलाएगी। तेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई? नहीं, मेरी ट्रेनिंग तो खत्म नहीं हुई, बस वो वीकेंड पे आया हूँ, जुम्मा हफ्ता छुट्टी थी। मैंने सोचा ये अब्बू कहाँ? वो अपने कारोबार का दायरा वसी करने दूसरे शहरों में गए। खैर से। अच्छा। अरे आसिया, मुझे याद आया, ये एक सेकंड जल्दबाजी नहीं चलेगी। ये ले चल, ये ले। कितनी खूबसूरत है और कितनी नरम और गर्म भी है। अच्छा, इधर ला मुझे दे, तेरे जहेज के लिए रखूंगी ना। ला।
और जा जल्दी जा, चाय बना भाई के लिए और अंडे उबाल। हस्बी माम। अच्छा, तो वहाँ तू सारा दिन परेड ही करता रहता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट? नहीं अम्मी नहीं, वहाँ परेड कम होती है और पढ़ाई ज्यादा। कानून, तारीख, फलसफा और इक्तिसादियात, ये सब कुछ हमें पढ़ना पड़ता है। हाँ वो याशर, बेटा मैंने ना तेरे लिए संभाल के रखी थी, पहन ले मेरा बेटा। बोला तुझे उसके साथ शादी पे क्या एतराज है? अम्मी जान, मुझे अपनी खरीदो फरोख्त पे एतराज है। हमना खैरियत तो है ना? क्या हुआ? मुझे घर से निकाल दिया है याशिर। तुमने मेरी नंद से शादी करने से इनकार कर दिया ना, तो ये उनकी इज्जत और बेइज्जती का सवाल बन गया। अगर तुमने एक माह के अंदर अंदर मेरी नंद से शादी नहीं की